ये है ताहिर आलम, जिन्होंने MBA करने के बाद नौकरी करने की बजाय लाहौर में खोल लिया अपना चाय का ढाबा। इनसे जानते हैं कि इन्होंने तालीम हासिल करने के बाद नौकरी को तरजीह क्यों नहीं दी और ये महाना कितने पैसे कमा लेते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। इस टाइम मैं मौजूद हूं नई अनारकली में, जहां पर ताहिर आलम साहब की दुकान है चाय की। ताहिर आलम साहब एक पढ़े लिखे नौजवान हैं जिन्होंने MPhil कर रखा है और MPhil करने के बाद ये इस चाय की दुकान को चला रहे हैं। इनकी चाय मुनफरिद और बहुत पसंद की जाती है। इनसे इनकी कहानी जानते हैं। तालीम स्टडीज़ कहाँ तक की हैं? स्टडीज़ MPhil तक है, UMT से, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी से। वेरी गुड। UMT से MPhil किया, किस में? इस्लामी फ़िक्र व तहज़ीब में। वालिद साहब क्या करते हैं? वालिद साहब भी इधर ही होते हैं, लेकिन आजकल ज़रा उनको रिटायर किया हो। ये दुकान उन्होंने संभाल रखी थी, उनका काम था, जो अब आपने संभाली है? जी, 1982 या 80 से वो यहाँ हैं, तो इस एरिया में तकरीबन 1982 से हैं। तो अब वो मैं संभाला हुआ, तो वो नहीं आते, बहुत कम आते। जब आप स्टडीज़ कर रहे थे तो उस टाइम वालिद साहब की दुकान चलाते थे? नहीं, उस टाइम भी तकरीबन मैं ही चलाता था स्टडीज़ के दौरान, 2009 से या 10-11 के बाद से। तो जुज़ वक्ती था। फिर 2015 के बाद जो है ना, मास्टर करने के बाद फिर मैं मुस्तकिल आ गया, तो वो यहाँ से उन्होंने छोड़ दिया। आप जैसे नौजवान इस कौम का सरमाया है, आला तालीम हासिल कर रखी है आपने, ये आपका शौक़ था, आपके वालिद साहब का था या घर का ट्रेंड ऐसा है? असल शौक़ तो वालिद साहब का था कि वो यहाँ हमें लेके आए पढ़ाने के लिए। दूसरा फिर उन्होंने मौक़े फ़राहम किए और हमने उसमें मेहनत की। घर का भी ट्रेंड यही है कि तकरीबन एक भाई और है, वो MPhil कर गया, एक भाई BSN कर रहा है, एक लेबॉरेटरी टेक्नीशियन का वो कर रहा है कोर्स, एक अभी अंडर मैट्रिक है। तो फैमिली ट्रेंड अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही। चाय का जो ये आपकी दुकान है बड़ी ज़बरदस्त है, बहुत चलती है, अल्लाह इसमें और बरकत डाले। ये रेसिपी क्या है आपके चाय की? असल में कारीगर के ऊपर डिपेंड करता है, और दूसरा जो है ना, क्या नाम है, जो चीज़ें हम लेते हैं, पत्ती है, इसमें दूध इस्तेमाल होता है, और फिर पकाने की जो तकनीक है, इसको कैसे पकाया जाए और कितना पकाया जाए, तो वो चूँकि कारीगर हमारे मौजूद होते हैं, तो वो उस हिसाब से बनाते हैं कि गाहक जो है ना मुतमईन होता है। कितने कारीगर हैं? 2 कारीगर हैं। 2 कारीगर हैं। अच्छा, मुझे बताइए दूध कौन सा इस्तेमाल करते हैं? दूध खुला दूध होता है। खुला दूध खालिस मिल जाता है? आजकल खालिस का बड़ा मसला है। नहीं, खालिस मिल जाता है, पैसे दो और चीज़ ले लो। अच्छा, मुझे ये बताइए कि डेली का कितना दूध इस्तेमाल हो जाता है? डेली का तकरीबन 3 मन दूध होता है, 120 गड़वी। 3 मन दूध इस्तेमाल हो जाता है। पत्ती कौन सी इस्तेमाल करते हैं? पत्ती भी केनिया की कुली की पत्ती इस्तेमाल करते हैं, अकबरी मंडी से लाते हैं साथ ही, तो खुली पत्ती। ठीक है। और पत्ती कितनी इस्तेमाल हो जाती है, महीने की या हफ्ते की? हफ्ते की तकरीबन 20 किलो इस्तेमाल हो जाती है। माशाल्लाह, काफ़ी काम चलता है आपका। चलें अब रेसिपी की तरफ आते हैं। क्या रेसिपी है? जब घरों में चाय बनाई जाती है तो इस तरह की चाय नहीं होती, कड़क टाइप की। आपकी चाय पीते हैं लोग, बड़े गुण गाते हैं आपकी दुकान की चाय की। दुकान उसमें ये होता है कि दूध गर्म होना चाहिए आपके पास हर वक्त, ठीक है, और पानी जो है ना वो गर्म होना चाहिए। फिर अक्सर ये होता है कि घर में दूध ठंडा होता है, उसी को बस पकाना शुरू कर देते हैं, चीनी पत्ती सब कुछ इकट्ठे डाल देते हैं, तो वो चाय सही बनती नहीं। इधर पहले दूध भी गर्म होता है, पानी भी गर्म, फिर इसको यहाँ इकट्ठे डालते हैं, फिर उसमें पत्ती डालते हैं, उसको अच्छी तरह बनाते हैं, और जब हमें पता लग जाए कि अब ये बनने के करीब है तो थोड़ी सी चीनी डाल देते हैं, तो उससे फिर चाय अच्छी बन जाती है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि चाय के साथ साथ कुछ और लवाजिमात भी रखे हैं नाश्ते के, या पराठा या कुछ ऐसे? जी, पराठा अंडा होता है, शाम 8 से शुरू होता है और अगले दिन दोपहर 12 बजे तक। सारी रात चल रहा होता है काम? चलो, मुझे ये बताइए कि उसकी ज़्यादा डिमांड आती है या चाय की ज़्यादा डिमांड आती है? बस 2 टाइमिंग के हवाले से, उस टाइम उसकी डिमांड ज़्यादा होती है, दिन में इसकी डिमांड ज़्यादा होती है। ये बताइए कि पढ़ने लिखने के बाद नौजवान जो हैं वो ये चाहते हैं कि एक अच्छा सा पैकेज हो, बेहतरीन सी जॉब हो और नौकरी मिलनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह आपने अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट की और अपने वालिद साहब का बिज़नेस, जो कि आप ऑलरेडी पहले भी संभाल रहे थे, अब टोटली संभाल लिया है। तो जॉब की तरफ ज़हन नहीं गया कि इतना पढ़ने के बाद मैं चाय क्यों बनाऊँ? नहीं, जॉब की तरफ ज़हन नहीं जाता। क्या वजह है? बस जॉब का एक वो
हाकिमाना लोगों का जो रवैया है वो चूँकि बर्दाश्त नहीं होता। 1-2 मरतबा कोशिश की लेकिन हुआ नहीं, तो फिर वापस इधर आए। फिर वापस इधर आ गए। मुश्किल होती है लोगों को डील करने में, क्योंकि पढ़े लिखे आदमी का रवैया अंदाज और होता है और दुकानदार का और होता है। इसी तरह हर हम शोबे को देख लें तो हर एक का अंदाज अपना अपना होता है। तो प्रॉब्लम होती है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब तो आदी हो गए ना, तो 10-12 साल हो गए तो आदत पड़ गई। पहले मुश्किलात होती थी, लेकिन अब चूँकि लोगों के साथ घुल मिल गए तो उस हिसाब से उनको हैंडल कर लेते। बिल्कुल ठीक है। नौजवान नस्ल को कोई मैसेज देना चाहेंगे? बस नौजवानों को यही मैसेज है कि आजकल जो स्पीकर्स आए हैं, मोटिवेशनल स्पीकर, जिनका काम जो है ना लोगों से पैसे मोटिवेट करके जो है ना क्या नाम है कमाना है। उनका खुद कोई कारोबार नहीं, उनका यही कारोबार है। लोगों को 2-3 मीठी बातें कर दी, ख्वाब दिखा दिए, उनसे पैसे ले लिए। अब एक मोटिवेशनल स्पीकर जो है ना वो 15-15 हज़ार रुपये एक जो है ना उसका क्लास का लेते हैं, वो जब आप अटेंड करने जाते हैं। तो उनका कारोबार यही है और वो हमें ख्वाब सिखाते हैं कि दुनिया में कैसे तरक्की करना। उससे इनकार नहीं है। मोटिवेशनल स्पीकर जो है ना वो अच्छे लोग हैं, अच्छे भी होंगे उसमें, और ज़्यादा जो है ना बंदे को उन्हीं से राह मिलती है, लेकिन झूठे ख्वाब नहीं दिखाने चाहिए। इसके साथ ही नाजरीन, अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।